कितने हैं, और जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। वजीर लोगों से पूछता रहा भाई बेवकूफ को देखिए, बेवकूफ सबसे बड़ा बेवकूफ। तो लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा बेवकूफ हमको लगता फलां इलाके में या फलां इलाके में फलां इलाके। देखो तलाश क्यों, वजीर बड़ा खोजबीन किया, एक बेवकूफ मिला, एक बेवकूफ मिला, उसको पकड़कर बादशाह के सामने लाया। तो बादशाह ने पूछा कि भाई मिला बेवकूफ? बोला हुजूर इससे बड़ा बेवकूफ अपने इलाके में कोई नहीं है, ये फर्स्ट डिवीजन मारेगा, बेवकूफी में फर्स्ट डिवीजन करेगा ये। तो बादशाह ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे इलाके में भी बेवकूफ है, ऐसा करो हम तुमको इनाम देंगे। तो बादशाह के गले में हीरे का हार था, हीरे का हार था। वो बादशाह हीरे का हार खोला, बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से तुमको इनाम है, और ये लोगों को पता चले कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ। बेवकूफ बोला कि बहुत खुशी की बात है, आप हमको बेवकूफ समझते हैं, हम बेवकूफ का सरदार हैं, तो बहुत अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद भी बादशाह बीमार पड़ गया, बड़ा सख्त अलील हो गया, बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है। लोगों को, इलाके में लोगों को पता चला, लोग मिलने के लिए, इयादत के लिए बादशाह के पास आता रहा। ये बेवकूफ को भी पता चला, ये बेवकूफ भी आया मिलने के लिए, बादशाह को देखने के लिए आया। देखा बादशाह पलंग पे लेटा हुआ है। तो ये बेवकूफ की बारी जब आई, बादशाह के करीब आया तो बादशाह से कहा, बादशाह ने पहचान लिया, बोला कि तुम ही बेवकूफ हो, हीरे का हार तुम्ही को दिए थे? बोला हाँ हम ही को दिए थे। तो बादशाह ने कहा कि बाबू बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हमको देखने के लिए, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब इस दुनिया से छोड़कर हम उस दुनिया को चले जाएंगे। तो वो बेवकूफ़ बोला कौन दुनिया में जाइए? बोला इस दुनिया को छोड़कर हम दूसरी दुनिया जाने के लिए तैयार हैं। तो बेवकूफ़ ने पूछा कि कौन दुनिया जाइएगा? बोला कि आखिरत की दुनिया है। तो ये बेवकूफ़ बोला कि आखिरत की दुनिया जाइएगा तो आप फिर कब लौट के आइएगा? बोला अरे अल्लाह का बंदा वहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, वहाँ जाने के बाद फिर हम लौटेंगे नहीं। तो वो बेवकूफ़ बोला कि आप वहाँ जाइएगा, उस दुनिया में जाइएगा तो वहाँ महल बनाए। क्या बोला भाई बोलो? वहां महल बनाए, वहां घर बनाए, वहां कोठी बनाए। तो बादशाह बोला कि नहीं वहां महल नहीं बनाए, हम ना घर बनाए हैं ना कोठी बनाए हैं। तो फिर ये बेवकूफ़ ने पूछा कि अच्छा महल नहीं बनाए, घर नहीं बनाए, वहाँ यहाँ आप हैं, वज़ीर सिपाही नौकर चाकर सब है, वहाँ भेजे? वहाँ भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। बोला अच्छा वहाँ नहीं भेजे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर पलंग पर लेटे हैं, गद्दा पर लेटे हैं, रेशम का कपड़ा पहने हुए हैं, तो वहाँ पर पलंग भेजे? आप लेटिएगा कैसे? वहाँ पलंग भेजे? तो बादशाह बोला कि नहीं पलंग भी नहीं भेजे, बिस्तर भी इंतज़ाम नहीं है, नौकर चाकर का इंतज़ाम नहीं है, बीवी बाल बच्चों का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं किए। तो बेवकूफ़ बोला का आप वहां जाइएगा अब फिर लौट कर भी नहीं आइएगा, अब कोई इंतजाम नहीं किया। तो वो बेवकूफ अपने गले से वो हीरे का हार जो बादशाह दिया था वो खोला, बादशाह को पहना दिया। तो बादशाह बोला हमको काहे पहना रहे हो? कहा कि लीजिए, सबसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं, हमसे भी बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जहां जाना है, जहां से जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, हमेशा वही रहना है। ना सिपाही है, ना घर है, ना गद्दा है, ना पलंग है, वहां पर आप कुछ इंतजाम किए ही नहीं। तो वहां रहिएगा कैसे, सोइएगा कैसे, आराम मिलेगा कैसे? तो बेवकूफ हम हुए कि आप? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन
कितना दिन रहना है बोलिए भाई, इस घर में कितना दिन रहना है? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कारी स्वराब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरे भाई, ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, जिस अल्लाह के कब्जे में हम सब की जान है। अल्लाह अभी जिंदगी दिया है, एक दिन अल्लाह मौत देगा, मरने के बाद अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अदालत में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इंशाल्लाह तैयारी करेंगे भाई। कितने लोग तैयार करेंगे? जरा हाथ उठाएं। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग आखिरत की तैयारी करेंगे। मेरे भाई, बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। बेशक। एक आदमी की 2 बीवी है, दोनों बीवी का इंतकाल एक साथ हो गया, इत्तफाक